तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा, ये पूरा वीडियो मेरा ये बनाने का पर्पज़ ये है इन्वेस्टिंग को लेके। मतलब हम जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, और पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। मेरा चैनल ही इसी पर्पज़ है कि सही तरीके से, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लिए मतलब वो बेनिफिट आपको पहुंचाए ना, जो चीज़ें करने से वही चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। तो जैसे जॉब तो हम सभी करते हैं और सैलरी आती है, ठीक है। बट मान लीजिए आपकी सैलरी 20-50 जो भी आपकी सैलरी है, ठीक है। बट मंथ के एंड में क्या होता है ना, मतलब अचानक से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि पैसे गए कैसे, खर्च कैसे हुए। और जब हमें नीड होती है पैसे की, अर्जेंसी पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो हमारे पास होते नहीं, ना सेविंग होती है, क्योंकि हम पैसे को ना ट्रैक नहीं करना करते हैं। बस आई और कहीं भी कैसे भी रैंडम खर्चा कर दिया। तो जब और आज की जो जनरेशन है ना, मतलब जो भी लोग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आजकल फेक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे अननेसेसरी गेमिंग करना, ठीक है, ड्रीम इलेवन और फैंटेसी जैसे ऐप हो गए, ठीक है, और सट्टे वाले ऐप हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। तो मतलब जल्दी पैसा हर किसी को कमाना है, ठीक है, डबल करना है एक ही दिन में, आईपीएल हो गया, तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है बहुत सारे लोग। तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ लूज कर देते हैं, बट सही तरीका किसी को पता नहीं। मतलब आपको जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट है, सही है, वो चीज़ें नहीं करनी। जब भी आपकी जो आपकी इनकम है ना, तो वो कौन सी चीज़ें हैं ना जो फॉलो करने से मतलब आपको बस सही एक सही रास्ते पे चलना और स्लो अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जब आपकी सैलरी आती है ना, मान लीजिए 10,000 20,000 जो भी सैलरी है, आप 50-30-20 रूल ये अपना लो कि आपकी सैलरी का जो 50% है ना, बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें खर्चा करो। घर का राशन हो गया, ठीक है, बिजली बिल हो गया, और जो भी इम्पोर्टेंट, प्योर मोस्ट इम्पोर्टेंट घर का खर्चा हो गया, ठीक है, जो घर के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें उसको 50% इनकम को साइड रखो। बट बचा 30% इनकम को वांट, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे कपड़ा लेना हो गया, कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, कुछ शौक़ हो गया, ठीक है, उसमें खर्चा कर दो, जो भी आपके शौक़ हैं, ठीक है। बचा 20%, तो अपनी इनकम का ना 20% आप इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट मतलब ऐसे नहीं करना कि हाँ कि फालतू चीज़ में उड़ा देना है, कहीं ऐसी जगह लगा देना है कि हाँ एक दिन में पैसा डबल हो जाए, ट्रेडिंग करना है, नहीं नहीं, गलत चीज़ों में नहीं। जो 20% है ना, आपको देखिए इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आज बहुत सारे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सजेस्ट करते हैं ट्रेडिंग को लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके, वहाँ पैसा लगाइए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, स्टॉक को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके, गोल्ड को लेके, बहुत सारे तरीके हैं। पर क्या तरीका सही है आपके लिए, जो फ्यूचर में काम आएगा, जहाँ पैसे डूबेंगे नहीं? पहला बात करते हैं स्टॉक को लेके। हाँ, लेकिन कौन सी स्टॉक में लगाना है, कौन सा स्टॉक आपको रिटर्न देगा, ये नोटिस करके चलना है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए ना इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका है, तो बट उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। पर वहाँ भी पैसे को जो आपने 20% सेव किया ना, उसमें से कुछ इनकम जैसे 500 रुपये, तो आप कोई अच्छा सा स्टॉक कौन सा होता है, जो ईयर्स मतलब 5 साल 10 साल का उसका डाटा पढ़िए, देखिए कौन, और अच्छी कंपनी है, रिटर्न अच्छे है, इन्वेस्टर अच्छे हैं, वो कंपनी का ओनर कैसा है, और एनालिसिस करिए, फंडामेंटल पढ़िए कि कंपनी के ओनर के पास कितना स्टेक है, वो किस ईयर में कितना रिटर्न ला रही है, और उसके डाटा कैसे हैं, सारी चीज़ें एनालिसिस करिए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अब आते हैं म्यूचुअल फंड को लेके, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप SIP बोलते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड भी सही है, वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करिए। थर्ड हो गया गोल्ड, गोल्ड भी बहुत ही अच्छा तरीका, पर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखिए। और फोर्थ हो गया FD,
और कुछ पैसा एफडी में रखिए और कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के लिए। आपका जो उसको इस 20% को डिवाइड करके रखिए। इमरजेंसी फंड में कुछ पैसे रखिए कि कभी भी आपको अर्जेंसी पड़ सकती है, किसी भी महीने कोई भी चीज़ इमरजेंसी पड़ सकती है, तो आप ना इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसे रखिए अपनी सेविंग अकाउंट में। प्लस इतनी चीज़ें और क्या करना है फ्यूचर को लेकर, इन्वेस्टिंग में इतनी सारी चीज़ें हो गई। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना मेडिकल इंश्योरेंस रखना है, कभी भी किसी की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, फैमिली में आपकी, तो एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। प्लस एक टर्म इंश्योरेंस, फ्यूचर में आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस भी बहुत सारे प्लान है। हर किसी में इन्वेस्ट मत करिए, रिटर्न के पीछे मत भागिए, आप एक अच्छा सा टर्म प्लान ले लो जो फैमिली को काम आएगा। तो ये रहा तरीका, एक मैंने कैजुअली वे में बता दिया कि मतलब 20% कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आने वाली वीडियो में डीप तरीके से एक टॉपिक को ना डीप तरीके से कवर करूँगा, कैसे मतलब सही तरीके से पैसे को कैसे मैनेज करना। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, बस जस्ट ये बताने के लिए कि सेविंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे को मैनेज करना, बट सही तरीके से सही वे कौन सा है। आप किसी के मतलब आँख बंद करिए, किसी पे भरोसा मत करिए, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में पैसे को लॉस मत करिए, अपना नुकसान मत करिए, सही चीज़ों को फॉलो करिए, सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो करिए और गलत चीज़ों के पीछे मत भागिए, ठीक है। ये ड्रीम इलेवन हो गए, ये फैंटेसी ऐप हो गए, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ऐड के थ्रू, और ये क्रिप्टो करेंसी हो गई, ट्रेडिंग हो गई कि अरे एक दिन में पैसा डबल, इतना हो गया उतना हो गया, लग्जरी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लोग बहकाते हैं, मतलब गलत चीज़ों के पीछे भागो मत, सही तरीके से मैनेज करो अपने आप को, ठीक है। और प्लस अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्किल पे काम करते रहिए, ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाते रहिए। और साइड में आपको जो भी करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, थोड़े थोड़े पैसे को सेव करके और चीज़ों को सीखो, नॉलेज लो और फिर एक एक कदम बढ़ा के चीज़ें करो, भागो मत, किसी के बताने पे आग बंद के कूदो मत, ठीक है, गलत ट्रैक से बचो, ठीक है। और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फालतू चीज़ों में समय इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो जो मेरा चैनल है ना, जो मेरी वीडियो है ना, मेरा पर्पज़ यही लोगों को सही गाइडलाइन देना और चीज़ों से बचाना, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें फाइनेंस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आने वाली जितने वीडियो होंगे ना फाइनेंस से रिलेटेड, आपको डीपली एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, रत्नेश मिश्रा के साथ। बस टेंशन नहीं लेने का। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज मिलनी चाहिए। और मेरा यही पर्पज़ है कि सही चीज़ें फॉलो करिए और सही लोगों को फॉलो करिए, बस, ठीक है।